अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए सेब के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 2 सेब लिए हैं, इनको वॉश करेंगे और फिर इनका हम छिलका उतारेंगे। हमें इन एप्पल को ग्रेट करना है, तो आप इसका छिलका उतारने के बाद ही ग्रेट करिएगा। और इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप कुकिंग करने के लिए खड़े हों तभी आपने इसको ग्रेट करना है, इससे पहले आप इसको ग्रेट नहीं करिएगा, क्योंकि सेब का छिलका उतारने के बाद जब आप इसे ग्रेट करेंगे तो ये फ़ौरन से काले पड़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही डिफरेंट ये सेब का हलवा बनता है, बहुत डिलीशियस रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हेल्दी भी है और बहुत सिंपल भी है और इसमें कुकिंग टाइमिंग बहुत कम है, जस्ट 15 मिनट में ये हलवा बनके तैयार हो जाता है। तो आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें अपना कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये मैंने ग्रेट किया है और मेरे पास 2 कप के बराबर ये सेब मिले हैं ग्रेट किए हुए। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी लिया है। आप घी या देसी घी या मक्खन कुछ भी ले लीजिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट होगा इसका। और इससे ज़्यादा इसमें ऑयल या घी कुछ भी नहीं जाएगा, बहुत कम घी में ये बन जाता है हलवा। जैसे कि अमूमन हमें घी बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है हलवा वगैरह बनाने के लिए, तो इसमें जस्ट 2 टेबल स्पून ही जाएगा। तो आप इसे बटर में भी बना सकते हैं, उससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसको हमें इतना कुक करना है कि सेब का जितना भी अपना जूस है इसके अंदर पानी, वो सब ड्राई हो जाए। तो आपको अभी थोड़े से सेब काले लग रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ जस्ट मुझे 5 मिनट ही लगे थे कैमरे को सेट करने में और इसने थोड़ा सा कलर डार्क हुआ था। बट ये मैं जब इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी तो इसका कलर वापस से सेट हो जाएगा। जब इसका पानी खुशक हो जाए तभी आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करिएगा। तो ये मैंने 1/4 कप के करीब कंडेंस मिल्क लिया है। बस इसकी भी बहुत अच्छी से मिक्सिंग करते जाएंगे। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं और तीनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत यमी बनाते हैं इस हलवे को। तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से और इसको भी थोड़ा सा हम ड्राई करेंगे ये, क्योंकि गर्म होने के बाद लिक्विड हो जाता है। और आपने एक और बात का ख़ास ख्याल रखना है, अगर सेब आपने खट्टे लिए हैं तो आपका जो कंडेंस मिल्क है वो कर्डल भी हो सकता है, दाना इसमें आ सकता है। तो आप कोशिश यही करिएगा, अगर सेब खट्टे हैं तो आप उसका पानी तमाम ड्राई करने के बाद फिर ही कंडेंस मिल्क ऐड करिएगा। और ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, पिसा हुआ खोपरा, ये आधा कप के करीब है। तो आप ये इसमें डालिएगा बिल्कुल लास्ट में। बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है, बहुत कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एप्पल और कोकोनट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। बस इसको आपने इतना ही कुक करना है कि ये जो साइड छोड़ना शुरू हो जाए। मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ, इसका तमाम वाटर जो है अच्छे से ड्राई कर लेंगे। जैसे ही हलवा साइड छोड़ना शुरू कर दे तो समझें आपकी कुकिंग ख़त्म और ये हमारा हलवा रेडी हो गया है। तो मैंने इसको एंड में गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, लेकिन बस इसने साइड छोड़ना शुरू कर दिए और ये काफ़ी सिमटना शुरू हो गया है। तो समझे हमारा हलवा रेडी है। बस इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बस लास्ट में आप इसको पिस्ते, बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो तो आप इसको इससे गार्निश कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, बहुत हेल्दी है, बहुत यमी है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको सेब का हलवा कैसा लगा है। और मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपको किस किस्म की वीडियोस देखना पसंद है, क्योंकि मैं स्पेशली बेकिंग करती हूँ और कुछ डिज़र्ट्स और स्नैक्स वगैरह की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह की रेसिपीज़ पसंद है। तो हलवा मेरा रेडी है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।